दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बताएंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये जो बार बार न्यूज़ में आ रहा है कि 12 लाख तक इनकम टैक्स की यानी 12 लाख तक की इनकम टैक्स में छूट दी गई है। तो ये है कि जिनकी सालाना इनकम जो 12 लाख तक हो और प्लस उसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, मतलब जिसकी सालाना इनकम 12,75,000 रुपये है उनको टैक्स में पूरी तरह छूट, मतलब 12 लाख रुपया और 75,000 डिडक्शन। 12,75,000 जिनकी सालाना इनकम है उनको टैक्स से पूरी तरह से छूट दी, उनका टैक्स जीरो है। लेकिन जिनका 12,75,000 से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा होगा तो उसको पूरा जो टैक्स स्लैब है उसके अनुसार टैक्स उसके अनुसार टैक्स लगेगा उसको। यानी कि आप 13 लाख जिनका ये सालाना इनकम है तो उनको ये नहीं होगा कि 12 लाख तक छूटा और 1 लाख का टैक्स लगेगा, वैसा नहीं है। मतलब ये सालाना इनकम जिनका 12,75,000 है, 12 लाख और प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्सेबल इनकम 12,75,000 जिनका है उनको टैक्स से पूरी तरह से उसका टैक्स जीरो रहेगा। तो हम बताएंगे इस वीडियो में कि टैक्स कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या है, मार्च से लेकर हम लोग ने जो टैक्स आईटी प्रोजेक्शन बनाते हैं तो मार्च की सैलरी से लेकर फरवरी तक की सैलरी, हालांकि वित्तीय वर्ष तो अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन मार्च इसमें जो आईटी प्रोजेक्शन लास्ट बनाते हैं हम लोग का जो बनाते हैं वहाँ वर्षन में, तो उसमें मार्च के से लेकर फरवरी तक जितना भी आपका पेमेंट आया है, बेसिक डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और बाकी ये बोनस एरियर वगैरह जितना भी जो भी एनएच वगैरह जितना भी पेमेंट आया है, जो भी ग्रॉस पे है, जितना भी आपका ग्रॉस पे आया, और उसमें जब आईटी प्रोजेक्शन उसमें बनाते हैं तो वो ये आपका जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन सरकार जो 14% देती है उसको भी ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देती है। तो जितना भी आपका ग्रॉस पे आया तो जब उसका इनकम टैक्स निकालते हैं न्यू रिजिम में तो पहले जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है उसको माइनस कर देंगे, उसको माइनस कर देते हैं। यानी जितना भी अगर 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन है तो उसको जो भी हो सरकार जो 14% देती है वो उसमें जब ग्रॉस सैलरी उसमें आईटी प्रोजेक्शन में ग्रॉस सैलरी जब निकालता है तो उसमें ऐड कर देता है, और जब इनकम टैक्स जब की गणना करने लगते हैं तो उसमें उसको रिबेट में डाल देता है। तो उसको यानी उसको आईटी प्रोजेक्शन में उसको जब बनाते हैं तो उसको ये 14% जो सरकार कंट्रीब्यूशन है उसको पहले माइनस कर देते हैं ये इनकम टैक्स निकालते समय, तो उसको माइनस कर दिया। प्लस जिनका ट्रैवलिंग अलाउंस टीए वगैरह है, टीए को भी इनकम टैक्स से छूट रखा गया है। जिनका टीए 10,000, 5,000, 15,000 जो भी बन रहा है सालाना बना है तो उसको भी माइनस कर देंगे। तो जो भी अब जितना आया ये टैक्सेबल इनकम जितना आया उसमें अब उसका टैक्सेबल इनकम जो भी आया, अब जिनका अगर 13 लाख रुपया आ गया, ये 13 लाख रुपया है, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस कर दीजिए 75,000, तो अगर 13 लाख रुपया जिनका टैक्सेबल इनकम है तो उसमें 13 लाख का अब कैसे टैक्स की गणना करेंगे। तो 0 से 4 में तो माइनस 0 से 4 में कुछ भी नील है गया, यानी 4 लाख तक स्लैब में नील रहा इनकम टैक्स। 4 से 8 में 5% 20,000 रुपया, 8 से 12 4 लाख का फिर 40,000, मतलब 60,000 रुपया। 12 लाख तक हो गया 60,000 रुपया, और फिर 1 लाख का 15% यानी 15,000 75,000। 75 जिनकी सैलरी जो इनकम ये सालाना टैक्सेबल इनकम 13 लाख रुपया हो, टैक्सेबल इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह माइनस करने के बाद 13 लाख रुपया है, तो उनकी इनकम टैक्स 75,000 बनेगी। यानी जिनका 13 लाख रुपया हो 75,000, प्लस उसके ऊपर 4% एडुकेशन सेस भी लगता है, 4% सरचार्ज भी लगता है। तो इस टाइप का ये गणना करते हैं उसको ये इनकम टैक्स में। तो ये कभी ये नहीं रहना चाहिए। हालांकि जो लोग हैं बाकी सब तो जानते हैं इसके बारे में, लेकिन ये जो बार बार दिखाया जा रहा है कि 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट, मतलब जिनकी सालाना इनकम 12 लाख प्लस 75,000, 12,75,000 तक है उनको टैक्स में, मतलब उसका टैक्स जीरो रहेगा। और जिनका 12,75,000 से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उनको स्लैब के अनुसार जो 0 से 4 लाख में नील, 4 से 8 में 5%, 8 से 12 में 10%, 12 से 16 में 15%, 16 से 20 में 20%, उस हिसाब से उनका टैक्स कटेगा। तो यानी ये मोटा मोटी बता दिया, जिनका 13 लाख रुपया सालाना
टैक्सेबल इनकम 13 लाख है, उनको 75,000 टैक्स भरने पड़ेंगे। तो 12 लाख तक की जो छूट की बार बार बताई जा रही है कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स की सीमा में छूट है, तो जिनका 12,75,000 तक का है उनका तो सही है, उनका तो नील रहेगा। लेकिन जिनकी थोड़ी सी भी 5,000 6,000 भी बढ़ जा रही है तो उनकी पूरी 60, यानी जिनका 12 लाख से थोड़ा सा भी बढ़ जा रहा है, मतलब वो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके बोल रहा हूँ, तो उनका पूरा इनकम टैक्स पूरा लग जा रहा है। मतलब इस हिसाब से न्यू रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जो हाउस रेंट वगैरह जो भी जितनी चीज़ें सारी जो भी मिलता है आपको, सारे सब मिला कर उसमें टैक्स, सब पे टैक्स गणना किया जाता है। हाँ, ट्रैवलिंग अलाउंस रहता है, ये टीए जिनको मिलता है, जो जिनका टीए बनता है ट्रैवलिंग अलाउंस, वो तो जो भत्ता मिलता है वो टैक्स उससे उसको टैक्स से बाहर रखा गया है, टैक्स से बाहर रखा है। तो जो भी अगर जिनका सालाना 15,000 20,000 जो भी जितना भी टीए बनता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं ट्रैवलिंग अलाउंस, तो उनको टैक्स में ये टैक्स से उसको माइनस कर दिया जाता है। तो टैक्स की गणना के लिए टोटल जो आपका सालाना ग्रॉस सैलरी है उसमें से सरकार का कंट्रीब्यूशन हटा दिया जाएगा, जो तो ऐड कर देती है उसमें आईटी प्रोजेक्शन के समय, उसको माइनस कर देगा। और ट्रैवलिंग अलाउंस है उसको माइनस कर देंगे, और उसके बाद जो भी बचेगा उसको स्लैब के अनुसार जिनका, और उसके बाद माइनस करने के बाद भी मतलब 12,75,000 तक है तो ठीक, उस 12,75,000 तक नील रहेगा। 12,75,000 से ऊपर जिनका रहेगा तो उनका वही टैक्स जो न्यू रिजीम है, टैक्स स्लैब है, उसके अनुसार वो टैक्स कटेगा। ये रहा, इसके बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर किया। बाकी छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।